सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको लेके आए हैं डे 23 ऑफ दिस सीरीज में, जहां पे हम आपको सिखा रहे हैं चार्ट पैटर्न्स एंड स्टॉक मार्केट फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल, जहां पे आप बन सकते हैं एक प्रो ट्रेडर फ्रॉम द स्क्रैच। जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, वो भी अगर आप ये पूरी सीरीज शुरू से लेके एंड तक देखें तो आपको स्टॉक मार्केट तो पूरी इन डेप्थ समझ आने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में एंड डे 23 में आपका स्वागत है, जहां पे हम आपको लेके आए हैं हेड एंड शोल्डर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है, उसको सिखाने के लिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जहां पे हम समझेंगे कि हेड एंड शोल्डर बनता कैसे है, उसको ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में किस टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे से काम करता है एंड इसके रिवर्सल के चांसेस क्या है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर से हमें यह समझ आ रहा है कि इसमें एक हेड होगा एंड दो शोल्डर है। सो ये 3 डिफरेंट पैटर्न्स को मिला के एक पैटर्न बना है एंड इसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर। इसीलिए तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर है क्या। हेड एंड शोल्डर इज अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जहां से हमें स्टॉक सपोज ऐसे बढ़ता हुआ दिख रहा है एंड ऐसा कुछ यहां पे बने एंड यहां से हमें नेकलाइन ब्रेकआउट होते हुए दिखे, ब्रेक डाउन होते हुए दिखे, तो हमें दिखेगा कि यहां से स्टॉक गिरेगा। अब ये कैसे पहचानना है, इसका मतलब क्या, इसका स्टॉप लॉस क्या, टारगेट क्या, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली अगर स्टॉक गिर रहा है एंड यहां पे कोई ऐसा सा पैटर्न बने एंड यहां से ब्रेकआउट मिले, जहां से हमें समझ आएगा कि स्टॉक वापस बढ़ सकता है, तो क्योंकि ये बढ़ते स्टॉक में गिरने का संकेत देता है एंड गिरते हुए स्टॉक में बढ़ने का संकेत देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं कि रिवर्सल पैटर्न या स्पेशली ये हेड एंड शोल्डर बनता कैसे है। सो आपको दिख रहा होगा कि कोई स्टॉक बढ़ रहा होगा एंड यहां पे आपको कुछ ऐसा सा पैटर्न दिखेगा जहां पे स्टॉक एक बार ही बढ़ेगा एंड वापस नीचे आ जाएगा। जैसे हमारा माउंटेन हिल था ऑलमोस्ट वैसा, बट उसका रिवर्स, उसका ऑपोजिट। पहले हिल बनेगी देन अगेन एक माउंटेन बनेगा। माउंटेन क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो इस हाइट से ज्यादा है। सो अगर ये 120 है लेट्स सपोज, तो ये 100 है एंड ये 90 80 ऐसे है फॉर एग्जांपल। एंड देन यहां से सपोर्ट लाइन वापस बन जाएगी, यहां से दोबारा स्टॉक बढ़ने लगेगा, बट अगेन 100 के आसपास जाके रिवर्सल लेगा एंड यहां पे नेक लाइन पे वापस आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो में भी आपको हमने समझाया था, नेक लाइन। सो इसको नेक लाइन इसलिए कहते हैं कि स्टॉक की गर्दन है ये। अगर आपकी कोई गर्दन दबा दे तो क्या होगा, मर जाओगे। एग्जैक्टली ऐसे अगर स्टॉक की नेक लाइन ब्रेक डाउन होगी, कोई नेक लाइन को दबाएगा तो क्या होगा, स्टॉक मर जाएगा, यानी गिरने लगेगा। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल पैटर्न, नेकलाइन ब्रेकडाउन। अगर यहां पे हमें ब्रेकडाउन दिखता है एंड इसमें अगर हमें रीटेस्ट दिखता है तो हम सीधा यहीं रीटेस्ट के आसपास ही अपनी 100% पोजीशन बना सकते हैं, या फिर 50% यहां बना सकते हैं एंड नेक्स्ट 50% जब ये ब्रेकडाउन होगा तो बनाएंगे। सो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड। अब इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होना चाहिए। सो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा सबसे पहले फर्स्ट जो राइट शोल्डर है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट शोल्डर, इसको हम कहते हैं हेड, इसको हम कहते हैं राइट शोल्डर। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हमारी हाइट या हेड हो गया एंड ये हमारा राइट शोल्डर हो गया। अब हम यहां पे अगर ट्रेड लेंगे तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, राइट शोल्डर का हाई। एंड हो सकता है कि ये लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर का जो प्राइस है, जो टॉप है, एकदम इक्वल ना हो सकता है ये थोड़ा कम हो या ज्यादा हो, इसके बारे में हम और अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम पहले इसमें ट्रेड लेना सीखते हैं। तो यहां पे हम नीचे का एक ट्रेड बनाएंगे, यानी शॉर्ट करेंगे एंड इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, सपोज ये नेकलाइन 90 की है एंड ये 100 है, सो ये 10 पॉइंट्स का गैप है। सो पहला टारगेट हमारा 10 पॉइंट्स का रहेगा विच इज 90 एंड देन नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये यानी हेड का जो डेप्थ है, जो हेड की डेप्थ है एकदम टॉप से लेके एकदम नेकलाइन तक, विच इज 20 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा, 20 पॉइंट्स यानी 80। सो ऐसे हम T1 एंड T2 सेट कर सकते हैं एंड देन थर्ड टारगेट हम और इसको डीप लेके जा सकते हैं, स्टॉप लॉस 80 पे रख के धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये रिवर्सल है तो ऊपर से गिरते हुए तो हेल्प करेगा, बट अगर स्टॉक गिर रहा होगा तो ये कैसे हेल्प करेगा। सिमिलरली अगर ये स्टॉक गिर रहा होगा तो यहां पे कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, इसको भी हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलेंगे, क्योंकि ये उल्टा है हेड एंड शोल्डर का। ये हमारी नेकलाइन बन जाएगी। लेट्स सपोज ये लो बनाया 80 का, इसने लो बनाया 90 का एंड नेकलाइन है 100, ये भी लेट्स से 90 ही है। जनरली हो सकता है इक्वल हो या ना हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो, चल जाता है। सो यहां पे प्राइस ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड यहां पे आपने पोजीशन बना ली। सबसे पहले स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस विल बी 90। टारगेट 1 क्या रहेगा, जो ये डेप्थ है मतलब 10 पॉइंट्स की, तो ऊपर 10 पॉइंट्स यानी 110 का हमारा टारगेट 1।
एंड टारगेट 2 क्या रहेगा 120। सो 120 का हमारा टारगेट 2। अब लेट्स सपोज स्टॉक इससे भी ऊपर जाता रहता है, आपको 120 आते ही एग्जिट नहीं करना, आपको क्या करना है 120 पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना, यानी 50% के आसपास अपनी क्वांटिटी यहां बुक कर लो एंड बाकी 50% 120 का स्टॉप लॉस लगा के उसको प्राइस को ऊपर जाने दो। उससे क्या होगा, अगर बहुत ही एक्सपोनेंशियल गेन्स मिले 120 से लेट्स सपोज 150 चला गया, 200 चला गया, 300 चला गया, तो आप उस प्राइस गेन को मिस नहीं करोगे। आप 120 अपने जो आपने प्रॉफिट सोचा था वो लेके तो पक्का ही जा रहे हो एंड उसके ऊपर जो मिले वो एक्स्ट्रा है, वो एंजॉय। तो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टारगेट एंड टारगेट 2। अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, अब ये सुनने में आसान लग रहा है बट इतना इजीली आपको दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्टॉक में जो हेड एंड शोल्डर है वो कुछ ऐसा दिख रहा हो। क्या मतलब, नेकलाइन जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, हमेशा टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं हो सकता है, थोड़ी सी स्लांटेड हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो। अगर बहुत ही ज्यादा ऊपर है तो हम उसको नेकलाइन नहीं कहेंगे, थोड़ी सी स्लांटेड हो सकती है 20-30 डिग्री के एंगल पे। लेट्स सपोज इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, वो हो सकता है कुछ ऐसा हो एंड आपको थोड़ा सा नीचे आते हुए दिख रहा हो, इसकी ट्रेंड लाइन, इसकी नेकलाइन, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है नीचे गिरते हुए आपको इसकी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे दिख रही हो। तो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, इसलिए इसके लिए जो ट्रेंड हमें चाहिए, तो अभी तक हमने बात करी थी कि हमें ट्रेंड, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए रिवर्सल पैटर्न्स के लिए। बट अगर हम पहली बात करें रूल्स की, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की नीड भी नहीं है। क्या मतलब, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं भी चल रहा होगा, अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी चल रहा होगा, वहां पे भी ये काम कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा काम करेगा, ऑब्वियसली अगर ट्रेंड अच्छा होगा तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा, बट अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं भी होगा तो भी ये काम कर सकता है। सेकेंड क्या है, हमेशा टेक्स्ट बुक नेकलाइन नहीं मिलने वाली। क्या मतलब, एकदम परफेक्ट सीधी नेकलाइन नहीं मिलने वाली, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, एंड उसके हिसाब से आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, एक कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि यार ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी हो, थोड़ा सा नीचे भी हो, बट अगर बहुत ही ज्यादा फर्क है देन इट इज नॉट अ रियल हेड एंड शोल्डर। एंड अगर ये बहुत ही बड़ी कंसोलिडेशन के बाद बन रहा है, मतलब अगर हेड एंड शोल्डर बहुत बड़ी ऐसी कंसोलिडेशन बॉक्स में चल रहा है स्टॉक एंड उसके बाद बन रहा है ऐसा कुछ यहां पे, तो वो और भी ज्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है। सो आई होप आपको ये रूल समझ आ गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा इसको ट्रेड कैसे करना है। नाउ लेट्स शो यू ऑल ऑफ दिस इन रियल लाइफ, कि प्रैक्टिकली इसके एग्जांपल्स आपको ग्राफ से दिखाएंगे, आपको समझ आएगा कि ये कैसे, किस तरीके से काम करता है। सो गाइज, हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं वोल्टास के डेली चार्ट पे, जहां पे हम देखेंगे एग्जांपल 17 मार्च 2022 में क्या हुआ एंड उससे पहले मार्केट क्या कर रही थी। सो ऑल्दो मैंने आपको बताया कि हेड एंड शोल्डर के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ना भी हो तो भी चलता है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक बहुत तेजी से ऊपर गई, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे मार्केट ऊपर भागी एंड यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी, एंड कंसोलिडेट करते हुए हमें क्या मिला, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला। कैसे मिला, लेट मी शो यू। सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये लेट्स सपोज कि हमारा एक शोल्डर था, ये हेड था एंड ये उससे छोटा शोल्डर एंड ये इसकी नेक लाइन। सो नेक लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, हमें देखा बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट में स्टॉक की पिटाई हुई। क्या मतलब, स्टॉक इतनी तेजी से नीचे गया कि अगर आपने उसको होल्ड किया होता या शॉर्ट पोजीशन बनाई होती तो आपको मजा ही आ जाता। अब लेट मी शो यू एग्जैक्टली कि वो कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे हेड बना। तो सबसे पहले हम अपनी नेकलाइन देख लें, तो ये कहीं हमारी नेकलाइन बनती है एंड यहाँ पे हमारा बनता है, सो एक सेकंड, एक बार आपके लिए लाइंस रिमूव कर देता हूँ। सो ये बना हमारा फर्स्ट शोल्डर का हाई, देन हमारा नेक्स्ट हेड का हाई बना ये वाला एंड देन नेक्स्ट शोल्डर का हाई बना ये वाला। तो ये हमारे हो गए हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन दिखा इसका, ऑल्दो हम यहीं पे ही समझ गए थे गुड वॉल्यूम्स के साथ कि यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है, बट लेट्स से कि आपने यहाँ पर भी कहीं शॉर्ट किया, अगर आप यहाँ पर भी शॉर्ट करते तो आपका टारगेट पहला तो अचीव हो चुका था, तो आपका थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बनता, बट आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस लगता अराउंड 1299 1300 के लेवल पे एंड हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए था। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये अगर हमारा डेप्थ है राइट शोल्डर की, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो रखा है। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा,
नेक्स्ट टारगेट कैन बी दिस हेड का डेप्थ। सो टोटल हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए था ये अराउंड 118 लेवल। एंड अगर थर्ड टारगेट भी थोड़ा सा आपको चाहिए तो आप इसके नीचे वापस इस हेड को रख सकते हैं, शोल्डर को रख सकते हैं। सो दिस इज हमारा थर्ड टारगेट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से फर्स्ट टारगेट तो पहली बारी में अचीव हो गया, सेकंड टारगेट तो गैप डाउन खुलते ही अचीव हो गया, थर्ड टारगेट भी अगले ही दिन अचीव हो गया। तो इसका मतलब मार्केट बहुत ही ज्यादा बेरिश सेंटीमेंट में थी एंड यहाँ पे आपको थर्ड टारगेट अचीव होते ही निकलना नहीं था, होल्ड करना था टिल द टाइम कोई नया स्विंग बने। जैसे ये नया स्विंग बना, इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट ने काटा तो यहाँ कहीं आप निकल सकते थे। एंड यहाँ से अगर हम अपना वो देखें कि हमने कितने परसेंटेज कमाया, तो दिस इज 17%, यहाँ कहीं निकल जाते तो भी 13% इन जस्ट मतलब 5, 7, 10 दिन। तो 10-15 दिन में आपने 10% कमा लिया वोल्टास जैसे शेयर में, तो ये बहुत ही बढ़िया आपको एक अचीवमेंट वाली बात है। सो नाउ गाइज हम आपको दिखाने वाले हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है एंड कैसे बनता है, कैसे दिखता है। तो लेट अस शो यू दैट। एंड इसका एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं HCL टेक्नोलॉजीज के चार्ट पे। HCL टेक के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्केट ऑलरेडी यहां से काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट हो चुका था, बट यहां पे आके दोबारा गिरने लग जाता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो जाता है एंड यहां पे गिरने लग जाता है एंड कंसोलिडेट करते हुए एक पैटर्न बनाता है जिसको हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। लेट मी शो यू कैसे बना। सो यहां पे देखिए, यहां से मार्केट गिरने लगा, ये एक शोल्डर की फॉर्मेशन हुई, देन यहां से हमें एक हेड की फॉर्मेशन दिखी एंड ये एक दोबारा शोल्डर की फॉर्मेशन है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑल्दो एकदम परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट नहीं है, बट आपको जनरली ऐसे पिक्चर परफेक्ट चार्ट्स देखने को बहुत कम मिलते हैं। आपको दिखेगा कि मोटा मोटा आपको दिख रहा है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। अगर हम इनके हाईज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हेड का जो लो है वो ये लो बन जाएगा, लेफ्ट शोल्डर का जो लो है वो ये बन जाएगा एंड राइट शोल्डर का जो लो है वो ये वाला शोल्डर बन जाएगा। सो ये हमारे 3 लोज बन चुके हैं। ये हमारी नेकलाइन है, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे एंड ब्रेकआउट हमें ऑल्दो दिखा गैप अप होके हुआ, बट अगर हम इसकी क्लोजिंग पे भी यहाँ पे कहीं अपना पोजीशन ले लेते तो हमें यहाँ से कितने परसेंटेज देखने को मिलता है रिजल्ट। तो हमें यहाँ से दिखता है 19% हमें रिजल्ट देखने को मिला विद इन जस्ट 1.5 मंथ, मतलब 1.5 मंथ से ही पहले एंड यहाँ पे भी अगर आप इसको कहीं एग्जिट कर देते तो भी आपको 13% मिलता, विच इज वेरी वेरी गुड। एंड आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए था, इसी कैंडल का लो, यही हमारे नेकलाइन के आसपास 3.5% का। तो आपको दिख रहा है कि मिलते हुए हमें मिल रहा है 18%, 12% एंड देते हुए हम दे रहे मार्केट को सिर्फ 3%। तो मतलब 1:3, 1:4 का टारगेट इजीली हमें मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड हमें इजीली मिल रहा है एंड आप देखेंगे कितने बढ़िया तरीके से हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। नाउ टुवर्ड्स द आउटर ऑफ दिस वीडियो। सो इन दी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको इससे सीखने को ये मिला होगा कि आप हेड एंड शोल्डर को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस चैनल के थ्रू उसको बना सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में आप उसको ढूंढ कैसे सकते हैं, उसके स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगा सकते हैं एंड इसमें जो भी स्टॉक्स में आपको अभी करंटली हेड एंड शोल्डर मिल रहा है, आपको दिख रहा है इन 15 मिनट्स, इन 5 मिनट्स, इन डेली, इन आवरली, यू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। Appreciate us by liking this video, share this with your friends, subscribe to this channel and press the bell icon so you don't miss any updates on this channel. Thank you.